नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। बड़ी खबर से कर लेते हैं शुरुआत। ऑपरेशन सिंदूर का दर्द पाकिस्तान भूला नहीं है। लश्कर तैयबा के लीडर कासिम का कबूलनामा। भारत की ब्रह्मोस मिसाइलों का निशाना अचूक था। भारत ने आतंकी अड्डों को मलबे में बदल दिया। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान की नींद ही उड़ा दी थी। अब तक पाकिस्तान कई बातें कहता रहा है, लेकिन हम आतंकी खुद आकर बता रहे हैं कि जो तबाही मची वो कितनी सटीक थी, कहां कहां मची कि अब तक आतंकवादियों को भी दर्द हो रहा है। ब्रह्मोस मिसाइलों के जरिए भारत ने अचूक निशाना लगाया और बहावलपुर, मुरीद के हर जगह आतंक के अड्डों को तबाह कर दिया। जो दिल्ली से चले और इन्हीं पहाड़ों के दामन में जिन्होंने अपने टुकड़ों के जरिए अपना खून देकर इस सरजमीन की आबियारी की और फिर दिल्ली की तिहाड़ जेल को तोड़कर मुशरिकीन के पंजे से निकलकर अमीरुल मुजाहिदीन मौलाना मसूद अजहर पाकिस्तान आते हैं, तो उनके नजरियात, मिशन और उनके प्रोग्राम को आगे चलाने के लिए भी बालाकोट की मट्टी ही उनको ठिकाना देती है। यहां की मट्टी और यहां का जर्रा जर्रा उसके हम एहसानमंद हैं और इस मट्टी का किरदार क़यामत तक याद रखा जाएगा। इत्तेहादी फौजों के ऊपर कारी जरब लगाने वाला वो अरब का शहजादा, वो हरमैन का खादिम, शहीद इस्लाम उसामा बिन लादेन हो, वो भी इसी मट्टी पे नजर आता है। दिल्ली और बम्बई को टहलाने वाला अमीरुल मुजाहिदीन मौलाना मसूद अजहर नजर आते हैं, तो बालाकोट के अंदर शेरों का मस्कन नजर आता है। सैयद अहमद शहीद से लेकर आज तक नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिहादी निस्बतों की अमीन ये यहाँ की मट्टी है और इंशाअल्लाह ये लाज रख रही है और क़यामत तक रखेगी इंशाअल्लाह। अजय जांडेल हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। कासिम ने अजय जो कुछ भी कहा, कहते हैं किसी मिसाइल का निशाना कहां लग रहा है, कितना सटीक है, ये रडार्स के जरिए या एडवांस इक्विपमेंट के जरिए पता चलता हो। पाकिस्तान के ये रडार तो अलग हैं, जिनका नाम कासिम है, जो अब बता रहे मिसाइलें आई थी, सटीक जगह पर लगी और तबाही हुई। राजीव, पिछले लगभग 3 दिनों में ये तीसरा आतंकी कमांडर है जो अपने दर्द को बयां कर रहा है। चाहे अगर आप देखें, मसूद इलियासी ने पहले बताया कि कैसे मसूद अजहर के आतंकी और उसके परिवार जो हैं उनको नुकसान पहुंचा था जब ऑपरेशन सिंदूर चला, जब जैश का हेडक्वार्टर जो है वहां पर उड़ाया गया था और उसकी हालत क्या हुई थी, उसकी तस्वीरें भारत ने तो बाद में शेयर की थी। उससे पहले जैश-ए मोहम्मद के आतंकियों ने वहां से लाइव स्ट्रीमिंग करके बता दिया था कि यहाँ क्या हो गया है। और ये खाली एक जगह की बात नहीं थी, बुधीर के ही नहीं था, बल्कि बहावलपुर में हिजबुल मुजाहिदीन का जो ठिकाना था, या फिर लाइन ऑफ कंट्रोल और पाकिस्तान में सियालकोट में वो तमाम इलाके जहां पर 11 जगहें थी जिनमें जो डिफेंस इंस्टॉलेशन थी जिनको टारगेट किया गया जब पाकिस्तान ने युद्ध विराम का उल्लंघन किया। और आतंकियों की बात करें तो 150 से ज्यादा आतंकी मारे गए थे। कई सवाल ऐसे भी उठे विपक्ष द्वारा जो हर बार उठते हैं कि आखिरकार ऑपरेशन सिंदूर तो हुआ, आप तो कह रहे हैं ये सब हुआ, मगर हुआ कहां, कब, किसी कैसे पता चलेगा, कौन बता रहा है? तो अब तो उनके अपने लोग, अपने कमांडर बता रहे हैं कि क्या नुकसान हुआ है। और नुकसान इस कदर हुआ है कि आप सोचिए कि आज
किस तरीके से पाकिस्तान सरकार, सेना, सब इन सब के अपने जो मेजर एसेट, क्योंकि जो आतंकी थे या आतंकी ग्रुप पाकिस्तान में हैं, ये तमाम पाकिस्तानी की सेना के एसेट्स हैं जिनका इस्तेमाल वो भारत के खिलाफ कर रहा था। जब उन एसेट्स को खत्म कर दिया गया है तो उनके रिवाइवल के लिए पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी सरकार जो है वो लगी हुई है। अजय, वाकई उस रिवाइवल के लिए पाकिस्तानी सरकार लगी हुई है। IMF से